आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, अंग्रेजी नववर्ष में ये मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा हिंदुओं का त्यौहार है जिसको हम लोग बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। और इस त्यौहार की खास बात ये होती है कि इसमें स्नान और दान का बड़ा महत्व है। लोग गंगा में, यमुना में जाकर के डुबकी लगाते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि उनके जितने पाप हैं सब धुल जाएंगे, और गरीबों को दान करते हैं, इसमें पुण्य उनको मिलता है। तो मैं देखिए व्यवहारिक तरीके से सोचता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोचता हूँ। तो मेरा मानना है कि देखो भाई, कर्म अगर आपका जैसा रहेगा, अच्छा कर्म करोगे तो आपको उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है। अब एक उदाहरण पे देख लो आप कि भाई, अगर आप शक्कर ले लो, अगर उसको पानी में मिलाओगे तो जो उसको मिलाने के बाद जो घोल बनेगा उसका स्वाद तो मीठा ही होगा। अगर आपने उसमें कुछ और मिला दिया तो उसका स्वाद बदल जाएगा। आपने कुछ खट्टी चीज़ डाल दी पानी में तो खट्टा हो गया पानी का स्वाद जो आप पियोगे। तो ऐसे ही आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका फल तो हम ही को मिलता है। तो फिर ये चीज़ें क्यों आदमी भूल जाता है कि वो साल भर पूरे बुरे कर्म करता है और वो सोचता है कि हम जाकर के गंगा में डुबकी लगा लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। देखिए, रेमेडीज़ हैं ये सब। पाप धुलेगा कैसे? आप ये कोशिश करो कि चलो, आदमी को माफ़ी मांगना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, मैं डुबकी गंगा में लगाता हूँ और ये सोचता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि हमसे दोबारा गलती ना हो, इस गलती को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जो गलती हो गई उसका हमें फल मिलेगा, हम उसको स्वीकार करेंगे, उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब एक चीज़ आप ये मान के चलो कि आपके जीवन में जो कुछ भी दुख आ रहा है उसको स्वीकार करो, हंसी हंसी स्वीकार करो और सोचो कि ये संकट कितने जल्दी कट जाए। कभी ये मत कोसो कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। गलत इसलिए हो रहा है कि भाई आपने कभी ना कभी तो गलत किया होगा, इसीलिए आपके साथ गलत हो रहा है। अब इसमें कुछ लोग कुतर्क करने लगते हैं, कलयुग चल रहा है, यहाँ गलत करना ही है, सब कुछ है, यहाँ जो गलत कर रहा है आगे बढ़ रहा है। ये सब फालतू बातें हैं। इन सब चक्करों में पड़ोगे तो बहुत बुरे में फंस जाओगे। कौन क्या कर रहा है उसकी आत्मा से जाकर के पूछो कि वो कितना सुखी है। बाहरी आडंबर से आदमी प्रभावित हो जाता है। ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं यार। रुपया पैसा कमाओ, किसी ने मना थोड़ी ना किया है, खूब रुपया पैसा कमाओ, लेकिन एक चीज़ तो याद रखो कि अगर गलत तरीके से धन संचित करोगे तो उसका परिणाम गलत होगा। ये मैं कोई ना तो आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ, ना तो मैं कोई और बात कर रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। तो ये सोचने वाली बात है। और जो जितने जल्दी इस चीज़ को समझ जाता है तो ये समझिए कि उसको हो जाता है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ आदमी नहीं कर पा रहा है। आदमी बस दूसरे को देख रहा है कि यार ये इतना गलत कर रहा है फिर भी ये खुशी है। देखो यार, वो तो उसकी आत्मा ही जानती है। वो ऐसे चंगुल में फंस गया है कि वो निकल नहीं पा रहा है उससे। आप समझ जाओ, ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आत्मा की बात होती है, जो जैसा फील करता है वो ऐसा बताता थोड़ी ना है। बहुत ऐसे कम ही लोग होते हैं जो इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ उनसे गलती हुई है, अब वो नहीं करेंगे। फिर वो ऐसे चंगुल में फंस जाता है गलत कामों के कि उसकी मजबूरी हो जाती है वाह आडंबर में फंसे रहने की। फिर वो नित नए गलत काम करता है और कुतर्क करता है।
तो इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा। खूब आदमी पैसा कमाए, खूब मेहनत करके पैसा कमाए भाई। कंपटीशन होना चाहिए आपका कि हम इतना मेहनत करके ऐसा करेंगे। गलत तरीके से करो यार, कहीं रेस हो रही है तो रेस में आदमी दौड़ता है तभी तो जीतता है। अभी वो सोच लेगा कि जो हमारा साथी दौड़ रहा है हम उसको जिता दें, ऐसे थोड़ी ना होता है। वहाँ तो वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी दौड़ कर रहा है, तुम भी अपनी दौड़ कर रहे हो, तो इसमें थोड़ी ना है। लेकिन अब हो जाता है कि किसी को दुख दे दो, किसी को ऐसा दुख दे दो, पीड़ा दे दो, फिर तुम अपने मंगल की कामना करो, ये तो गलत बात है। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, सिवाय आपको दुख ही मिलना है। तो त्योहार मकर संक्रांति का है, सेलिब्रेट करिए और कोशिश करिए कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं वो दूर करिए और उस पर काम करिए। समझ में आया? नहीं तो ये तो वही बात हो जाएगी यार। आप एक चीज ये मानो कि आप इंसान हो, आप गलती करोगे, निश्चित ही गलती करोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस गलती को हमेशा करोगे। यार उससे तुम देख रहे हो कि तुम कितने परेशान हो अपने प्रारब्ध के कर्मों से, तो इस जन्म क्यों खराब कर रहे हो। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बात बता रहा हूँ आपको। तो अच्छे तरीके से रहो, त्योहार सेलिब्रेट करो। और वीडियो को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। नहीं तो जो इसके मिनट का टाइम है ना, मैं बोलता चला जाऊंगा, मिनट बढ़ता जाएगा, और आपका समय बहुत कीमती है और मैं आपके समय को ख़राब नहीं करने देना चाहता। बस यही चाहता हूँ कि जो मुझे आता है, मैं जो चीज़ बोल पाता हूँ मैं वो बना देता हूँ वीडियो। और एक चीज़ आप समझ जाओ कि अच्छे रास्ते पे चलना कठिन होता है, लेकिन जो इसका परिणाम होता है बड़ा ही सुखद होता है। तो कभी क्षणिक लाभ के लिए गलत रास्ते पे मत चलना, क्योंकि हम आप इंसान हैं, गलती के चांसेस पग पग पे मिलेंगे। सोचना हमें है कि हमें वो गलती करनी है कि नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हम यही करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय।